प्रेज द लॉर्ड। आप सभी आज के इस रात्रि में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपको हम वेलकम करते हैं। आज आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन के लिए, जिसके लिए प्रभु ने हमको ये घड़ी में संभाला पिता परमेश्वर ने कि हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, उसको धन्यवाद दे सके, क्योंकि प्रभु हमें अपने दाहिने धर्मी हाथ से संभाले रखता है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी हुजूरी में उपस्थित है पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने इस घड़ी तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में बनाया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि दिन भर आपने हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा, अपनी सामर्थ्य में बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु राजा हम अपने जीवन के लिए कि प्रभु जी हमारे जीवन में आप हमें नए नए पल देखते हैं और नए नए समय को दिखाते हैं, और प्रभु जी हर समय खुदावंद आपकी आशीषों से हम परिपूर्ण होते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप अब तक आपने हमें इस घड़ी तक हमें आपने जीवित रखा इस उद्देश्य के साथ, ताकि अपने जीवन से हम केवल आपके नाम को महिमा करने वाले बन सके पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपके उपस्थिति में है पिता परमेश्वर, हर एक को संभालना खुदावंद, हर एक को अपने अनुग्रह में बढ़ाना पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता, आज का वचन जो खुदावंद यीशु राजा आपकी ओर से आपके दास के माध्यम से आने वाला है पिता, उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि प्रभु हम सबके जीवन की प्रभुता पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप बड़े और हम घटे पिता। प्रभु जी अपने जीवन के कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा सिर्फ हम आपको प्रकट करने वाले बन सके। पवित्र आत्मा आप आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सहायता के लिए कि आप हमें सही मार्ग पर ले चलते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी प्रभुता पिता हम आपके हाथों में देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए परमेश्वर की महिमा में, उसकी स्तुति में इस गीत को गाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया, सूले पे हुआ बलिदान, सूले पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति
यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु के पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों, किसी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, मैं सबको अपनी ओर से जय मसीह की बोलता हूं। और आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, जितने मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे अजीज लोग, मेरे बुजुर्गवार, मेरे अंकल लोग, जय मसीह की आयन अंकल, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जितने भी हमारे भाई बहन सब जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितना से जितना अधिक हो सके वचन को शेयर करें, ताकि जबकि मैं वचन बोलता हूँ, मैं तो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप भी उसमें मेरे साथ सहभागी जब होते हैं, जब आप उस वचन को अधिक से अधिक शेयर करते हैं। और इसलिए नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वचन के जो बीज है वो पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विद्युत दास जी, प्रभु आपको आशीष दे ब्रदर, और प्रभु बहुत आशीषों से बरकत से परिपूर्ण करे, क्योंकि पास्टर विद्युत दास दिल्ली में रह करके मॉडर्न गॉड ऑफ चर्च के पासबान हैं और एक बड़े सच्चे प्रभु के सेवक हैं जो सेवकाई कर रहे हैं। तो भाई प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। आज मुझे परमेश्वर ने और आपके लिए और मेरे लिए जो नसीहत का पाठ दिया है, वो दिया है याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय। 3रे अध्याय के पहले पद में लिखा, हे मेरे भाइयों। याकूब की पत्री में लेखक ने कहा, हे मेरे भाइयों। प्रेज द लॉर्ड।
अब उसमें ही मेरे भाइयों का मेरा मतलब, इसमें जो मतलब है मेरे भाई बहनों, भाइयों, इसमें बहनें भी हैं और इसमें भाई भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कौमा, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का कलाम कह रहा है कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। आज हम देख रहे हैं ना कि दुनिया के अंदर लगातार जब से ये ऑनलाइन का प्रचार चला है, बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के साथ साथ मुझे और आपको ये देखना है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रभु के कलाम से है या हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब तक प्रभु ना समझाए तब तक हम प्रभु के वचन को शेयर नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा का वचन कहता है तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। अब हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है लोगों के लिए कि हम सब उपदेश देने वाले ना बने। सेवकाई आपकी अलग अलग हो सकती है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जब हम उपदेश देते हैं उसके बाद हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खुदा के वचन को जब मैं और आप समझा रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें अब ये बात देखनी है कि उस वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन चल रहा है या नहीं चल रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा और आपका जीवन वचन के अनुसार चलना चाहिए। हम पुलपिट पे खड़े होकर के, हम ऑनलाइन घरों से प्रचार करके या चर्च से प्रचार करके लोगों को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उपदेशों के अनुसार मैं और आप क्या प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार मुझे और आपको चलना है। हम दूसरों को तो बहुत ताकीद दे देते हैं, दूसरों को तो हम वचन के बारे में बता देते हैं कि अरे आपने ऐसे गलती की है, आप वचन के अनुसार नहीं चलते, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया। और आप दूसरों को हम क्या करते हैं, बेधित कर देते हैं। क्या मेरे और आपके यीशु मसीह ने दूसरों को बेधित किया? नहीं किया। वो समझाता था। वो कहता, वचन कहता है इसी याकूब की पत्री के अंदर 4 अध्याय में कहता है 11वें पद के अंदर कि एक दूसरे की बदनामी ना करो और एक दूसरे को पर दोष मत लगाओ। मुझे और आपको दोष नहीं लगाना दूसरों के ऊपर, हमें लोगों को समझाना है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कह रहा है तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। अब मुझे और आपको उपदेशक तो बनना है। उपदेशक बन गए हम लोग, हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके जीवन से ऐसा तो नहीं मैं लोगों की बुराई कर रहा हूं, लोगों के विरोध में काम कर रहा हूं, लोगों का नुकसान पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को बेइज्जत नहीं किया, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस स्त्री के जो व्यभिचारिणी स्त्री थी उसके बारे में हम सब जानते हैं कि उसे पत्थरवाह करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को आजमाने के लिए लोग उसके पास लाए और उससे कहा कि इसे हम, और यहूदियों की रीति थी कि वो क्या करे, वो जो है उसको पत्थरवाह करे, क्योंकि व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात लोगों से कही कि जो लोग, जितने भी हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, जिसने भी एक भी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं और आप सबसे ज्यादा एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। बातों के पत्थर होते हैं, बदनामी के पत्थर होते हैं, और वो पत्थर होते हैं ऐसे पत्थर जो जिंदगी भर वो घाव देते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे पत्थर हम मारते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें लोगों की बदनामी नहीं करनी है, हमें लोगों के बारे में गलत बातों को प्रचार नहीं करना है। और जो कुछ भी प्रचार करना है, मेरे मन की कोई बात ना हो।
प्रभु यीशु मसीह ने जो कलाम में दिया है, और कलाम को ही मुझे और आपको शेयर करना है, खुदा की बातों को शेयर करना। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत से उपदेशक ना बने। और आज इतने उपदेशक हैं। एक जगह मैं प्रचार को सुन रहा था और वो प्रचार में कह रहे थे कि उस बहन ने कहा कि आशीषें मिलती हैं हमको, और हम उन आशीषों को मिलते हैं, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए मोबाइल को मांगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये दुनियावी चीजों की बातें ना करें। क्या वचन हम शेयर कर रहे हैं, क्या वचन हम लोगों को बता रहे हैं, उन बातों को बताना है जो बातें आत्मिक हैं। प्रचार तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के साथ आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अलावा, उसके वचन के अलावा कोई चीजों को शेयर नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। गवाहियां वो देनी है जो आत्मिक गवाहियां हो, जो मेरे और आपके जीवन से गुजरती हो। प्रेज द लॉर्ड। हम सांसारिक चीजों की प्रार्थनाएं परमेश्वर से कर रहे हैं। आशीषित तो क्या होता है कि आशीषें तो शैतान भी देता है, वो भरपूरी से देता है। गलत कामों के द्वारा लोग कमा रहे हैं, घूसखोरी से कमा रहे हैं, लेकिन उसका अंत हम जानते हैं कि उसका अंत क्या होता है। उसका अंत होता है बुराई। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। वचन कह रहा है कि हम में से बहुत, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। अगर हम उपदेश देते हैं तो उस उपदेश के साथ मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हमने 10th क्लास में गांधी जी के बारे में एक पढ़ा था। गांधी जी ने कहा था एक लड़के से, इतना जबरदस्त उदाहरण है। वो गांधी जी के पास उसकी माँ लेके आई कि गांधी जी से कहा कि बापू, मैं इस बेटे को इसलिए लेके आई हूं, ये बहुत कॉफी पीता है और बहुत कॉफी मांगता है कि, और ये लगातार कॉफी पीता है। तो बापू ने उससे कहा, गांधी जी ने कहा कि तुम इसको 1 हफ्ते के बाद लेके आना। प्रेज द लॉर्ड। वो उसने 1 हफ्ते के बाद लेके आई गांधी जी के पास। जब वो गांधी जी के पास लेकर आई 1 हफ्ते बाद, तो गांधी जी ने उससे कहा कि बेटा, तुम कॉफी मत पिया करो, तुम छोटे हो, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। तो ये कहने लगी, ये बात तो गांधी जी, बापू आप पहले ही बता देते तो ये बात हो जाती। तो बापू ने कहा, गांधी जी ने कहा कि उस समय तक मैं खुद कॉफी पीता था, लेकिन 1 हफ्ते मैंने कॉफी नहीं पी। तभी जब ही मैं किसी को उदाहरण दूं या जब ही मैं किसी को बताऊं, तो तभी मैं इसको शेयर कर सकता हूं, जब मैं और आप उस पर चलते हूं। अगर मैं और आप उस पर नहीं चलते, मत किसी से कहिए कि झूठ मत बोलो, मत कहिए किसी से कि तुम बुराई मत करो। जब तक आप करते हैं तब तक आप किसी से कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अगर आप नहीं करते तो आप बहुत लोगों को बताइए। खुदा का कलाम कह रहा है कि बहुत से उपदेशक ना बने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अब कॉमा लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। देखिए, खुदा का कलाम कह रहा है कि जो उपदेशक है, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, वो ध्यान करें इस बात को कि उनको वो लोग जो हम लोग प्रचार करने वाले लोग हैं, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते, वचन के अनुसार नहीं चलते, तो जान लीजिए कि मैं और आप बहुत भारी दोषी ठहरेंगे। तो खासकर प्रभु के सेवकों के लिए, सेविकाओं के लिए और वचन को सुनाने वाले लोगों के लिए है कि हे मेरे भाइयों, तुमसे में से बहुत उपदेशक ना बने। और कौमा, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे। तो मैं और आप जब खुदा के न्याय के तख्त के सामने पहुंचेंगे, तो अगर मेरा चरित्र गलत होगा,
जब पुस्तकें खोली जाएंगी, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में कहता है कि जीवन की पुस्तक के साथ साथ और पुस्तकें भी खोली। अब वो 2 पुस्तकें कौन सी पुस्तकें जो खोली गई है? जिसमें मेरे अच्छे काम हैं और जिसमें मेरे बुरे काम हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे जैसे काम है उसके अनुसार मेरा न्याय होगा। मैं भले ही प्रचार करता हूं, अगर मेरे जीवन में खुदावंत के अनुसार नहीं, मनुष्य आपकी तारीफ करता है, उस तारीफ की कोई वैल्यू नहीं है मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि मनुष्य मुंह देखकर बात करता है, लेकिन मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, मेरा और आपका परमेश्वर मुंह देख के प्रशंसा नहीं करता। हालेलुया। तो जो प्रभु के अनुसार है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, हम दूसरों को उपदेश जब भी दें, मैं सब भाई बहनों से कह रहा हूं, वो मेरे लिए भी सबसे पहले मेरे लिए, फिर आप सब के लिए। क्योंकि जो लोग उपदेश देते हैं उनका जीवन, उनका चरित्र परमेश्वर की योजना के अनुसार होना चाहिए। नहीं तो हम दुगने अगर आदर के योग्य है मेरे प्रियो, अगर प्रभु के सेवक और सेविका आदर के योग्य हैं, तो वो दुगने दंड के योग्य भी ठहरेंगे। ये आप ध्यान कर लीजिए, ये मुझे भी ध्यान करना और आप सब भाई बहनों को दे। जितने लोग प्रचार करते हैं इस बात को समझ लीजिए, कानों के खुजली को ना मिटाइए लोगों की, पर अपने लिए करिए कि जो वचन कहता है, जैसा आपका जीवन है उसके अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ऑनलाइन लोगों को खुश कर दूं, मैं ऑनलाइन लोगों को, अगर मेरा परमेश्वर खुश नहीं है, अगर मेरा खुदा खुश नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा पद कहता है, और पहला पद ही कह रहा है कि हम दोषी ठहरेंगे। तो इसलिए मैं और आप दोषी ना ठहरे। इसलिए मैं बहुत सी बातों को वचन की इसलिए शेयर करता हूं ईमानदारी के साथ, ताकि जब मैं प्रभु के पास पहुंचूं और प्रभु के तख्त के सामने मेरा न्याय किया जाए, तो उस समय जब पुस्तक खोली जाए तो ये कहा जाए कि जो तुम्हारे पास था, जो तुम्हें सच जानते थे, तुमने बताया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु का कलाम जो है वैसे ही मुझे और आपको बताना है। दूसरा पद कहता है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते। देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी। कितनी बार हम वचन सुनाने, भाई झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलना है, प्रभु कह रहा है, और जाके झूठ बोल देते। अब्राहम ने झूठ बोल दिया कि सारा मेरी बहन है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों गलती करी? जब इतने बड़े बड़े प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक लोग झूठ बोल गए। नूह का जीवन हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने उसके ऊपर भरोसा किया, और वो परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर ने जैसे उसको आज्ञा दी, उसने 120 साल क्या करा? प्रचार किया, नाव उसको तैयार किया, और वो उसके विश्वास के द्वारा उसके परिवार की, उसकी पत्नी, उसके बेटे, 3 बेटे और 3 बहुएं, वो 8 लोग बचाए गए। और सारे जानवरों के लिए परमेश्वर ने हिदायत दी कि सारे जानवरों को क्या करा जाए, सबका एक एक जोड़ा रखा जाए। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो? सब कुछ सही चलता रहा। प्रभु का इतना विश्वस्त सेवक, जिस पर परमेश्वर ने भरोसा किया, और जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी वैसे उसने किया। और क्या हुआ? सारी दुनिया नष्ट हो गई। और जैसे ही पानी उतरा 40 दिन के बाद, और नूह ने क्या लगाई? दाग की बारी लगाई। प्रेज द लॉर्ड। और दाग की बारी लगाने के बाद क्या करा उसने? दाख रस पी लिया, दाख मधु पी लिया। और जब उसने दाख मधु पी लिया तो वो क्या हो गया? उसने गुनाह कर दिया। प्रभु का इतना विश्वास सेवक, इतनी सेवकाई करने वाला, नंगा हो गया, नशा करके नंगा हो गया, और ये गुनाह उससे हो गया।
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्यों अब्राहम परमेश्वर के उस जो परमेश्वर ने उसको देश दिया था नहीं देख पाया उस देश को? क्यों उस देश तक नहीं पहुंच सकता जो परमेश्वर का देश था? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने नाफरमान बर्दारी की, खुदा की आज्ञा के अनुसार नहीं चला। तो मेरे प्रियो, जब इतने बड़े बड़े लोग जिन पर परमेश्वर जन से बात करता था, मुझे और आपको उससे बचना है, मुझे और आपको उपदेशक बनने के साथ अपने जीवन को कंट्रोल करना। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है, और जो कोई वचन के अनुसार चलता है, जी हाँ, जो कोई वचन के अनुसार चलता है मेरे प्रियो, वो क्या है? सिद्ध मनुष्य। और सिद्ध कौन है? केवल यीशु मसीह सिद्ध है, मैं और आप सिद्ध नहीं। ये इतने उदाहरण जो मैंने बाइबल से दिए ना मेरे प्रियो, ये सिद्धता का उदाहरण है, क्योंकि केवल मेरा और आपका यीशु मसीह सिद्ध था और कोई सिद्ध हुआ ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह क्या है? सिद्ध है। और लिखा है, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जो मनुष्य सिद्ध बनना चाहता है वो अपनी सारी देह पर लगाम लगा सकता है। लगाम का मतलब यह है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। शरीर के कामों के द्वारा आत्मा के जो मन में कोई ऐसी बुरी बुरी बातें आती हैं। देखिए, ऐसा है, एक मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। हम भी पार्टीज में जाते हैं, हम भी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी बर्थडे में जाते हैं, किसी विवाह में जाते हैं, लेकिन दुष्ट का काम क्या है? मन में डालता है, कोई बात नहीं, मत करो, लेट कर लेना ये। लेकिन परमेश्वर के से जो वाचा हमने बांधी, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आने वाली 1 तारीख को हम पूरे 365 दिन पूरे करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 जून को 365 दिन होने जा रहे हैं, 1 वर्ष पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को अपने में बनाए रखा। हालेलुया। अभी हम 29 तारीख को सहारनपुर से लौट रहे थे और सहारनपुर से हम लौटे 9:40। 8 घंटे के एक लंबे सफर को तय करने के बाद, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि उस 8 घंटे के सफर को तय करने के बाद हम 9:40 पर अपने घर पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। जी रेणुका सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, आप भी उसकी सहभागी हैं। आप भी, क्योंकि आगरा मसीह मंडली अनुपम डेविड या शबनम डेविड का नहीं है। आगरा मसीह मंडली जो है, हम सब भाई बहनों का, जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ते हैं और जुड़े हुए हैं और जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, रोज जो प्रचार करने आते हैं, आप सबका पेज है ये। लेकिन प्रभु की हिदायत में मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और 8 घंटे के सफर करने के बाद 9:40 पर हम पहुंचे और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं नहा के, क्योंकि थकान थी, और उसके बाद परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ बैठ गया। पता ही नहीं लगा कि मैं इतना लंबा सफर तय करके आया, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम की लगन मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वाचा मैंने परमेश्वर से बांधी है, वाचा किसी मनुष्य से नहीं बांधी, क्योंकि सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर का है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और लिखा है 3 पद में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। हालेलुया। घोड़ा कितना पावरफुल होता है। हम देखते हैं ना गाड़ियों का कि पावर लिखी होती है 3 हॉर्स पावर का, 4 हॉर्स पावर का, 5 हॉर्स पावर का, 10 हॉर्स पावर का। हॉर्स पावर मीन्स ये कि 10 घोड़ों की शक्ति, 7 घोड़ों की शक्ति, 5 घोड़ों की शक्ति उसके अंदर है। जिस चीज को हम चला रहे हैं, या कोई मोटर है, कोई चीज। प्रेज द लॉर्ड। कितना शक्तिशाली होता है घोड़ा। हम अगर उसको
गर्दन से पकड़ ले, उसको बालों से पकड़ ले, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम गिर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो लगाम जो उसके मुंह में डली है, और यहां जब उसके होंठों में जब वो लोहे की लगाम होती है और खींची जाती है, तो वो कंट्रोल हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। दौड़ता है स्पीड से और रुक जाता है, जो सवार उसको रोकता है। तो यही मेरी और आपकी जिंदगी है। जब जब हमारी लगाम खींचे तो हमें रुक जाना है, लगाम के अनुसार अपने जीवन को गुजारना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम घोड़ों, लिखा है, जब हम घोड़ों को वश में करने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी देह को कंट्रोल करते हैं। चाहे जिधर फेर देते हैं, उसे इधर खींचेंगे तो राइट को मुड़ जाएगा, इधर खींचेंगे तो लेफ्ट को मुड़ जाएगा। ऐसा होता घोड़े का शरीर। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप बेलगाम हो रहे हैं, हमें डर नहीं है मत प्रभु का। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है। और वो कहता है, चौथा पद कहता है, देखो जहाज भी यद्यपि बड़े बड़े होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो अब एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। अपने जीवन की नाव का माझी, पतवार, माझी किसे बनाना है? प्रभु यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु यीशु मसीह आपका माझी है? क्या छोटे पतवार यीशु मसीह के हाथ में है? वो कह रहा, बड़े बड़े जहाजों को जो पतवार के हवा की उससे चलते हैं, लेकिन छोटी सी पतवार के द्वारा कंट्रोल हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरे जीवन का, आपके जीवन की पतवार यीशु मसीह के हाथ में होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और माझी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर है मेरे और आपका माझी। वो जब चाहे मेरे और आपके जहाज को जिस स्थान पे मोड़ सके, उसके अनुसार चलना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। ये वचन का जो बीज बोया गया मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए है। क्योंकि जो वचन सुनता है और जो सुनाता है, सुनाने वाले के लिए पहले वचन है और सुनने वाले के लिए बाद में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप इस वचन को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए खुदावन। और जितने भी प्यारे मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदावन तेरा रहम होने पाए, और जहां भी ये बीज बोया जाता है प्रभु, तेरे नाम से लोग फलवंत होने पाए। खुदावन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, हमें तूने इस्तेमाल किया पिता, तेरा धन्यवाद। आगरा मसीह मंडली पेज पर जितने भी लोग रोज आते हैं प्रभु, हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, उनको आशीष देना, उनके जीवन के पतवार तू चलाना, सब कुछ आपके हाथ में। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और हालेलुया। कल 24 तारीख है और हमारी कानपुर की हमारी बहन है ये सिस्टर शालिनी लॉरेंस, जो प्रभु की एक मजबूती के साथ प्रभु के वचन को सुनाती हैं। तो 7 से 8 सिस्टर शालिनी लॉरेंस है, और 8 से 9 हमारी बहन रश्मि सिस्टर हैं, जो कि ब्लैक स्टोन मथुरा में जो ब्लैक स्टोन कॉलेज है, इंटर कॉलेज, उसकी वो प्रिंसिपल साहिबा है। और प्रभु उनको आशीष दें, इन दोनों बहनों को, और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखे, ताकि आपके वचन, प्रभु के वचन को बहुतायत के साथ शेयर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबों को आशीष दे प्रभु। जय मसीह की।